कौन है वे? दो अगरबत्ती जलाओ और बिस्कुट लेकर आओ। यही वो अंदाज था और कुछ ऐसा ही वो आवाज़ था जो उस दिन महाशक्ति धर्म रक्षण प्राण रक्षण के लिए मेरे घर आई थी। दरअसल मैं ऐसे रहस्यों को आप तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए पहुंचा रहा हूं कि किसी और के घर का दीपक या चिराग ना बुझे। यह मेरी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी रहस्यमय घटनाएं रही है जिसमें मेरे परिवार के लोग भी सही से उसे नहीं जानते। मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान को ठीक से समझने और समझाने के लिए इसे आप तक पहुंचा रहा हूं। दरअसल यह घटना काफ़ी वर्ष पहले की है। मेरा बेटा इंजीनियरिंग कर लिया था और चेन्नई उसकी पोस्टिंग हो गई थी। चेन्नई में एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना घटी, जब वो सड़क क्रॉस कर रहा था तो अचानक लगा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया और बीच सड़क पर वो गिर गया और एक तेज ट्रक आती हुई उसके ठीक सामने आकर इस तरीके से रुक गई जैसे किसी महाशक्ति ने उसे रोक दिया था। इस घटना से भयभीत उसने फिर अपना ट्रांसफ़र कराया और कलकत्ता आ गया। ये कलकत्ता चूँकि मेरा अपना पूर्व जन्म का संबंध बंगाल से है, कोलकाता से है, इसलिए मुझे धीरे धीरे अपनापन लगने लगा और हम लोगों का रेगुलर कोलकाता आना जाना शुरू हो गया। कोलकाता में मेरे के लिए मुख्यतः जो तीर्थ स्थल था, जो घूमने पर्यटन स्थल था, वो दक्षिणेश्वर, काली घाट, कभी कभार तारापीठ और बाबा भूतनाथ का मंदिर। इसके अलावा आज 5-6 साल हो गया, कई बार मैं कोलकाता गया लेकिन कहीं और किसी जगह को ना मैंने देखा ना ही समझा। हम लोगों का रेगुलर दक्षिणेश्वर आना जाना था, हम लोगों का अपना श्रद्धा भाव था ही, मंदिर अपना काम कर रहे थे। इसी बीच हुआ क्या कि दक्षिणेश्वर मंदिर में जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, फिर माँ का मंदिर और उसके ठीक दाहिने हाथ में भगवान शिव का 12 ज्योतिर्लिंग है और सबसे कोने में ठाकुर का परमहंस राम कृष्ण देव जी का कमरा है। श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, ध्यान वगैरह लगाते हैं और प्रणाम करके निकल जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया रोज़ाना होती रहती है, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में। मैं भी गया उस दिन, सपरिवार में दक्षिणेश्वर में था। वहाँ गया, ठाकुर के कमरे में पहुंचकर मैं ध्यान लगाने की प्रक्रिया में जुड़ गया। इसी बीच मेरे बच्चे के साथ कुछ वहाँ अद्भुत हो रहा था। जब वो बाहर निकला तो थोड़ी देर के बाद मैं भी बाहर निकला तो उसने मुझसे कहा कि सब जगह लोग जो है ना मेरे साथ बड़ा अजीब अजीब करते हैं। चूँकि ऐसा वक्तव्य उसके मुँह से इसलिए निकला था कि उसमें शारीरिक थोड़ी सी कमी रही है, जिसके चलते हुआ समाज का लोगों का दृष्टि केंद्र बनता रहा था। तो दरअसल उसके साथ हुआ क्या था कि मंदिर के अंदर जो है उसने बोला कि ठाकुर के कमरे में उसने बोला कि एक बुड्ढा मेरे पीठ पर ऐसे ऐसे हाथ फिरा रहा था। जस्ट रीढ़ की हड्डी के ऊपरी से गर्दन से लेके नीचे कमर तक के हिस्से पर कई बार हाथ फिराने की प्रक्रिया हुई थी। अगर इसको सही से देखा जाए तो मेरे प्राण रक्षण, मेरे शरीर को बांधने की प्रक्रिया में मैंने अपने दक्षिणा काली मंदिर के पुजारी को कई बार इस तरह की प्रक्रिया को करते हुए देखा था, लेकिन मैं उस समय इस चीज़ को नहीं समझ पाया। मैंने सोचा वो इस तरह से कर रहा था कि एक बुढ़ा, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसे ठाकुर का आशीर्वाद लगा है, जो इसके उन्नत भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन खेल तो कुछ और ही चल रहा था। मुझे कहाँ मालूम था कि इस दीपक को बुझाने की तैयारी हो चुकी थी। उसके कुछ समय के बाद दीपावली का समय था और दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस के दिन वो यहाँ आया हुआ था और रात्रि 8 बजे के करीब, 8:30 बजे के करीब अचानक से हमारे घर में एक नाटक शुरू हो गया और ये लड़का कुछ इस तरीके से एक्टिवेट करने लगा जैसे कभी यह हंस रहा है, कभी रो रहा है और कभी गिर रहा है, कभी बेसुध हो रहा है। अब हम लोगों के लिए तो ये बहुत घबराने वाली बात थी, पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उस समय शक्तियों का मुझे समझ थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ था और मैं अपने स्तर से, मेरे परिवार के सभी लोग जो है परेशान हो गए। वो उम्मीद लगने लगे कुछ ना कुछ अनहोनी होने जा रही है, कुछ ना कुछ ऐसी दुर्घटना होने जा रही है जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब ऐसा क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? दरअसल देवता और दानव 2 शक्तियाँ इस संसार में संचालित हैं। हम लोग अगर देवताओं के वंशज हैं तो दानवों के वंशज हैं, जिनके बीच में हम लोगों का 36 का आंकड़ा शुरू से ही रहा है। इसलिए मेरे ऊपर जो प्राणघातक हमले हो ही रहे थे, चूँकि यह लड़का मेरी एक शक्ति, एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया था, इसलिए इस लड़के के भी प्राण हरण की व्यवस्था
पूर्ण रूपेण कर दी गई थी और आज उसी का क्लाइमैक्स या अंतिम सीन चल रहा था। करीब 15-20 मिनट का नाटक हो चुका था और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस यही समझ रहे थे कि अब इस लड़के के साथ कुछ अनहोनी हुआ, अब इस लड़के के साथ अनहोनी हुआ। तभी ये आवाज़ के रूप में दूसरी शक्ति पधारी थी और अब इसी लड़के के ऊपर दो शक्ति कार्य करने लगी थी। एक शक्ति जो है उसे मारने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी शक्ति उसे बचाने का प्रयास कर रही थी। और थोड़ी देर के वाक युद्ध के बाद जो है धीरे से यह लड़का बेसुध हो गया और वो भी शक्ति चली गई, बिस्कुट खाकर, अगरबत्ती जलवाकर, और वो शक्ति चली गई। यह भगवान का उस महाशक्ति का सैन्य स्वरूप था जो उस दिन मेरे घर पधारी थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि भगवान गाली भी देते हैं अगर वो सैन्य स्वरूप में है तो। उसके बाद जो है मैंने फिर अपने दक्षिणा काली मंदिर के पुजारी संजय भैया को फ़ोन करके बोला कि भैया ऐसी ऐसी बात है। वो बोले ठीक है, मैं पूजा पर बैठता हूँ और रात इसका आराम से कट जाएगा। उसके बाद रात तो कट गया, लेकिन फिर इसे कोलकाता वापस जाना पड़ा, जहाँ पर इसके लिए एक चुनौती थी। ज़िंदगी के जिस रहस्य को यह देख चुका था, जिस आक्रमण को यह देख चुका था, उस समय इसके लिए एक चुनौती बन गई कि इससे कैसे निपटा जाए। एक स्कॉलर, एक साइंस का हाई क्लास का स्टूडेंट, इंजीनियर जो है अब अध्यात्म की दुनिया में, मंत्र तंत्र की दुनिया में अपने प्राण रक्षण को तलाश करने के लिए भटक रहा था। इसी बीच तलाशी के दरमियान ही मुलाकात कालीघाट में एक साधिका से हुई, जिस साधिका ने इसे देखते के साथ ही समझ लिया कि इसके ऊपर किस तरह का प्रयोग हुआ है। उसने स्पष्ट कहा कि आप कुछ पूजन रक्षण की क्रियाएं करवा लो, कवच बनवा लो, अन्यथा आपका परेशानी नहीं जाने वाला है, आपके ऊपर शक्ति प्रयोग हो चुका है। वो एक ऐसी साधिका थी जो कालीघाट में तो रहती ही थी और हर एक महीने तारापीठ और माँ कामाख्या पीठ जाने की उनकी नियमित दिनचर्या थी। उसके बाद फिर कवच वगैरह का निर्माण किया गया और फिर धीरे धीरे इसके ऊपर जो शक्ति का कुप्रभाव था, दुष्प्रभाव था, वो कम से कमतर होने लगा। लेकिन उसका अंतिम परिणाम इस तरीके से आया कि इसके अचानक 20-25 दिन के बाद, महीना दिन के बाद, इसके नितंब के पास से एक घाव बन गया और उस घाव से अचानक खून का एक फव्वारा के रूप में काफ़ी देर तक खून निकलता रहा। सभी लोग परेशान हो गए कि यह क्या है, लेकिन वो उस शक्ति को शरीर से निकालने की व्यवस्था बनी थी, जो शक्ति इसके लिए मारन के रूप में आई थी। फिर उस शक्ति का उस शरीर से बाहर निकलना हुआ। 2-3 दिन लगा इसे उस दवा घाव को सुखाने के लिए दवा खाने में, और इस तरीके से एक प्राण रक्षण की क्रिया हुई। मैं ऐसे रहस्य को सिर्फ और सिर्फ आप तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि अगर किसी के घर में दीपक बुझाने की तैयारी हो रही है तो अपना बचाव कर सके, भगवान से जुड़े, मंदिर से जुड़े, मंदिर समय आने पर अपना कार्य करते ही रहती है। धर्म मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माँ तारा माँ।